हेलो दोस्तों, क्लाइमेक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करेंगे नोबेल प्राइज़ को लेकर के, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे साल भर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। भाई, इस साल यानी 2025 का नोबेल प्राइज़ हम लोगों के सामने आ चुका है और आगे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उन सब को लेकर के बात होगी। तो नोबेल प्राइज़ वास्तव में स्टॉकहोम मतलब स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के स्मृतियों में ये दिया था। अल्फ्रेड नोबेल ये वही हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारे आविष्कार किए और अपने जीवन के पड़ाव में उन्होंने एक डायनामाइट का आविष्कार किया। और डायनामाइट का आविष्कार जब उन्होंने किया तो लगा कि ये बहुत ही विनाशक भी हो सकता है। तो ऐसे समय उन्होंने फिर मानवता को संदेश देने के लिए दुनिया के ऐसे सभी वैज्ञानिकों का आह्वान किया जो अपने जीवन में अपने आविष्कारों के माध्यम से मानवता को स्थापित करने के लिए और मानवता के विस्तार के लिए, मानवता को सुधार करने के लिए कुछ विशेष काम करेंगे, विशेष आविष्कार करेंगे, विशेष खोज करेंगे, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा नोबेल फाउंडेशन बनाया गया 1900 में, और फिर 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हो गई। यानी पहला नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में वितरित किया गया था। हालांकि शुरुआत में जो नोबेल प्राइज देने की बात करी गई थी वो सिर्फ 5 सेक्टर में ही देने की बात करी गई थी, मानी फिजिक्स में दिया जाएगा, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिसिन सेक्टर में देने की बात करी गई थी। इसके अलावा लिटरेचर साहित्य में देने की बात करी गई थी और फिर शांति में देने की बात करी गई थी। बट आगे चल करके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को लेकर के भी चर्चा हुई और 1968 में अर्थशास्त्र पर भी मोहर लगी। और 1969 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का पहला नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि आज वर्तमान में नोबेल प्राइज जो है कुल 6 सेक्टर में दिया जाता है। आज जो हम लोग की वीडियो चल रही है तो अभी तक कुल 5 मिल चुके हैं, तो उन 5 का विवरण आज हम आपको देने वाले हैं। अर्थशास्त्र का अभी तक नहीं मिला, जैसे मिलेगा वो आप तक पहुंचा देंगे अगली वीडियो के माध्यम से। तो भाई, अल्फ्रेड नोबेल, जैसा कि हमने आपको बताया, 1833 में इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम्स मतलब स्वीडन में, यूरोप का ये देश है। और इनकी मृत्यु हुई 1896 में। और इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो है मानवता के कल्याण के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयास को सम्मानित किया जाएगा। और उसी के पहल में एक नोबेल फाउंडेशन बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया। और ये नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया था 29 जून 1900 को। और फिर इसी के माध्यम से प्रथम पुरस्कारों की शुरुआत हुई 1901 में। आज नोबेल प्राइज 2025 में क्या क्या मिला है और किसको दिया गया है, इस पे बात करेंगे। हाँ, चलने से पहले एक पॉइंट्स और बता दें कि नोबेल प्राइज 6 सेक्टर में दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 सेक्टर पहले से थे। अर्थशास्त्र वाला सेक्टर अगर देखा जाएगा तो ये 1968 में जोड़ा गया। और 1969 में प्रथम इसमें से क्या किया गया था, प्रथम इसका वितरण किया गया, ये ध्यान रखना। तो 2025 का जो नोबेल प्राइज जो आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है शांति का नोबेल प्राइज, जो वैश्विक स्तर पे दुनिया में शांति बहाली के लिए कोई प्रयास करता है, चाहे कोई व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करे या कोई संस्थागत प्रयास करता है, तो उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना माचादो को दिया गया है, जो कि ये वेनेजुएला की राजनेता हैं और इन्होंने वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। और वेनेजुएला में मानव अधिकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए इनकी जो मुहिम रही है उसके स्मृति में, उसके सम्मान में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025। तो मारिया कोरिना माचादो, वेनेजुएला, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये यहां से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग चिकित्सा की बात कर लें, चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान या मेडिसिन की बात करें, तो इस बार का ये अवार्ड दिया गया मैरी ई ब्रांका को दिया गया। इसके अलावा फ्रेड रैम्सडेल, और साथ में अगर देखेंगे तो सिमोन साकागुची, 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया गया। तो ये नाम आप यहां से याद रखेंगे। क्या किया इन्होंने, तो इन लोगों ने इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसमें रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज और उसके महत्व के बारे में शोध किया है। यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, आने वाले दिनों में बीमारियों से कैसे हम लड़ेंगे, महामारियों से कैसे लड़ पाएंगे, उन सब के बारे में अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कराने की जो रेगुलेटरी टी सेल्स है, इस पे इन्होंने काम किया। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों को इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। आगे चलेंगे, भौतिकी को लेकर आएंगे। तो जॉन क्लार्क, नाम याद रखिएगा, जॉन क्लार्क। इसके अलावा मिशेल एच डेवरट
और साथ में जॉन एम मार्टिनिस को ये दिया गया फिजिक्स का, क्या है, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। सुपर कंडक्टिंग और सर्किट्स क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में इन लोगों ने योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप इनको ये सम्मान मिला। तो यानी 3 लोगों को भौतिकी का भी नोबेल प्राइज दिया गया है, ये ध्यान रखना। रसायन विज्ञान में आ जाएंगे भाई, केमिस्ट्री में तो भाई सुजुम कीतागावा, इसके अलावा रिचर्ड रॉबसन और साथ में उमर एम यागी, यानी यहां पर भी 3 लोगों का नाम है। तो इन लोगों को रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसा इन लोगों ने रसायन में क्या किया है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के आविष्कार और विकास के लिए जो गैस भंडारण व दवा वितरण में उपयोगी होगी, यानी ये भी मानवता के लिए विशेष होगा, एक नई पहल के रूप में होगा। तो इस उपलब्धि के लिए इन लोगों को 2025 रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और बात आती है साहित्य में, तो साहित्य में ध्यान रखना भाई, लाज़लो क्रास्नोहोराकाई, जो कि हंगरी के बहुत ही मशहूर उपन्यासकार लेखक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हास्य, करुणा, व्यंग सभी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, और इस बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी, मानवों को उनके जीवन के एक नए पहलू का एहसास कराया। इसके बदले में इनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो लाज़लो क्रास्नोहोरकाई का नाम याद रखिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हंगरी के रहने वाले हैं। तो 2025 नोबेल अभी 5 सेक्टर में वितरित किया जा चुका है, अभी अर्थशास्त्र का आना बाकी है। जैसे ही अर्थशास्त्र का आएगा उसको भी आप सभी तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये सेगमेंट आपके एग्जाम के लिए है बहुत खास। तो पढ़ते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।